नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम ग्लोबल सिटीजनशिप के विषय में बतला रहे हैं। आज एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है आप लोग को। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आएगा ही। देखिए, आगे और भी वीडियो आने वाले हैं हमारे, जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और वैसे क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आज का हम लोग का है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट आचार्य विनोबा भावे आइडिया ऑफ जय जगत। विनोबा भावे के जय जगत के आइडिया को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विनोबा भावे के कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। किसी की भी आइडिया के विषय में अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो सबसे पहले उसके विषय में आपको बतलाना है कि वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ये सब पे हमको ध्यान रखना है। तो विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को कोलबा महाराष्ट्र में हुआ था। 11 सितंबर 1895 कोलबा महाराष्ट्र में हुआ था। एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनकी पढ़ाई जो शुरू थी, जो प्राइमरी पढ़ाई थी, इनका जो स्टडी हुआ बड़ोदरा में हुआ। उसके बाद यह स्टडी के लिए बनारस गए और बनारस में इन्होंने अपना पढ़ाई पूरी की। इनकी माता बहुत धार्मिक महिला थी, मतलब पूजा पाठ पे विशेष ध्यान देते थे। इसलिए बचपन में ही ये रामायण और गीता को पढ़ चुके थे और इससे वो बहुत प्रभावित हुए थे। इनका पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। ये 4 भाई बहन में सबसे बड़े ये थे। विनोबा भावे महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे। महात्मा गांधी के लेक्चर से ये मोटिवेट होते थे। एक बार की बात है, ये महात्मा गांधी का लेक्चर सुनने के लिए गए, भाषण सुनने के लिए गए। महात्मा गांधी का भाषण सुने और वह इससे इतना इम्प्रेस हुए, इतना मोटिवेट हुए कि उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में उनके साथ लग गए। हालांकि 1-2 बार ही महात्मा गांधी से मिले थे, लेकिन महात्मा गांधी से बहुत ये प्रेरित हुए और महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी के सभी आंदोलन में, सभी मूवमेंट्स में ये सम्मिलित हुए। विनोबा भावे एक बार केरला गए तो वहाँ पे देखें बहुत सारे लोग गरीब हैं, खेती करने के लिए उनके पास जमीन नहीं है। तो विनोबा भावे से कुछ लोग, वहाँ के हरिजन लोग ने कुछ जमीन मांगा, लगभग 80 एकड़ जमीन मांगा खेती के लिए। क्योंकि विनोबा भावे सबसे जुड़े हुए रहते थे, सबके पास जाते थे, सबकी समस्याओं को सुनते थे और इन समस्याओं को, इस समस्याओं को वो, ये सब प्रॉब्लम को वो दूर करने के लिए उपाय सोचते थे। तो इसी क्रम में एक बार क्या हुआ कि हरिजन लोग इनसे 80 एकड़ जमीन मांगा। जब इनसे 80 एकड़ जमीन मांगा गया तो ये क्या किए, जितने भी जमींदार लोग थे, लैंडलॉर्ड, जितने भी लैंडलॉर्ड थे, सारे लैंडलॉर्ड से ये मिले और सबको बोले, देखिए आपके पास जो एक्स्ट्रा ज़मीन है आप डोनेट कर दीजिए, दान दे दीजिए। तो अच्छे बुद्धिजीवी लोग, जो जमींदार हुआ करते थे, जो लार्ज लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जो बड़े भूमिपति हुआ करते थे, उन्होंने इन्हें ज़मीन देना शुरू किया
और धीरे धीरे इन्होंने 84 लाख एकड़ जमीन डोनेट में प्राप्त किया और लगभग 13 लाख फैमिली को ये जमीन दान में दे दिए। 13 लाख परिवारों को ये जमीन दान में दिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सही हुई, वो खेती करने लगे। इससे वो बहुत प्रभावित हुए। इतने बड़े भूदान, ये क्या था? ये भूदान था। भूदान आंदोलन 1951 में हुआ था, 1951 में। भूदान आंदोलन का उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट ऑफ भूदान मूवमेंट्स इज प्रोवाइड लैंड ऑफ पुअर फैमिली। मतलब इसका उद्देश्य था कि गरीबों को अधिक से अधिक जमीन दिया जाए, उन्हें बसने के लिए, उन्हें रोजी रोजगार के लिए। ये मूवमेंट इतना बड़ा हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड ने इस मूवमेंट को जाना, पूरे विश्व ने इस आंदोलन को जाना और पूरे विश्व विनोबा भावे को जानने लगे। जब इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया तो लोगों ने इन्हें आचार्य की संज्ञा दी। आचार्य का मतलब क्या होता है? जो सभी का दुख तकलीफ को दूर करे, उसे आचार्य कहा जाता है। तो विनोबा भावे को ने सबका दुख तकलीफ को समझा और भूदान आंदोलन से बहुत सारे जमींदारों से लिए और गरीबों को दिया। इसी क्रम में इन्होंने प्रेजेंट टाइम झारखंड के हजारीबाग में 1952 को ये आए और यहाँ के लोगों से भी जमीन डोनेट करने के लिए आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ पे रामगढ़ के राजा थे। रामगढ़ के राजा थे। रामगढ़ के जो राजा थे, उन्होंने 2 लाख एकड़ लगभग जमीन, कामाख्या नारायण सिंह, राजा का नाम था कामाख्या नारायण सिंह, ने 2 लाख एकड़ जमीन दान में दिया। सबसे ज्यादा यह माना जाता है कि सबसे ज्यादा जमीन जो दान में दिए थे वो थे कामाख्या नारायण सिंह, रामगढ़ के राजा। तो इनके दान से बहुत सारे गरीबों का कल्याण हुआ। तो हजारीबाग में इनके नाम से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई क्योंकि इनके बहुत सारे प्रयास के कारण गरीबों को एक और ज़मीन जहाँ मिला, वहाँ शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लिए भी ज़मीन मिला। आज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जिस ज़मीन पे है, वो ज़मीन भूदान आंदोलन में ही कामाख्या नारायण सिंह द्वारा दी गई थी। तो विनोबा भावे जब ये भूदान आंदोलन किए, ये भूदान मूवमेंट्स किए 1951 को, देन ऑल ओवर वर्ल्ड इनके विषय में जाना। तो होता है ना कि जब लोग, विश्व के सारे लोग किसी के विषय में जानते हैं तो सोचते हैं कि हमें भी इनसे कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, हमें भी हमारे यहाँ भी आए ये, ठीक है, और हमारे यहाँ भी ऐसा ये आंदोलन चलाए जिससे गरीबों का कल्याण हो। तो बहुत सारे लोग इन्हें आशा की नज़र से देखने लगे, पूरे विश्व के लोग। तो इन्होंने देखा कि पूरे विश्व के लोग हमसे आशा करते हैं, ठीक है, हमारे पूरे, तो ये सोचे हरे विश्व के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सारे विश्व के लिए इन्होंने जय जगत का नारा दिया। जय जगत का नारा दिया। बहुत पॉपुलर नारा हुआ था ये, जय जगत।
जिसे कहा जाता है आचार्य विनोबा भावे आइडिया जय जगत। जय जगत जो शब्द है वो गीता के वासुदेव कुटुंबकम से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, जय जगत का मतलब होता है अर्थ इज अ फैमिली, अर्थ इज अ फैमिली। पूरा पृथ्वी एक परिवार है और इस परिवार के विषय के हित के विषय में हमेशा सोचना चाहिए। अर्थ इज अ फैमिली, जय जगत मीनिंग इज अर्थ इज अ फैमिली। मेरा पूरा विश्व, पूरा पृथ्वी एक परिवार है, इसके विषय में सबको अच्छे तरह से सोचना चाहिए, सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। किसी एक गांव, किसी एक शहर, किसी एक राज्य या किसी एक देश या के विषय में नहीं सोचना है, सारे विश्व के विकास के विषय में हमको सोचना है। जय जगत का नारा का उद्देश्य यही था कि पूरे विश्व का कल्याण हो। विनोबा भावे हमेशा जब तक जीवित रहे हमेशा शांति का एक प्रयास किए कि विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो इसका मतलब हर देश के साथ गुड रिलेशनशिप हो, ठीक है, एक देश दूसरे के देश के साथ लड़ाई ना करे, युद्ध ना करे, वार ना करे। जब इन्होंने ये भी देखा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था बहुत सारे लोग मारे गए थे, इससे इनको बहुत दुख हुआ था। 1948 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो इससे बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे फैमिली, ठीक है, को प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। बहुत सारे कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत ही डैमेज हो चुकी थी। तो इन्होंने ये सब देखा, अपनी आंखों से करीब से इन्होंने देखा था और इसका वो दुष्परिणाम जानते थे। इसलिए ये इनका मानना था कि पूरे देश में भाईचारा हो, प्रेम की गंगा बहे, पूरे देश में शांति का माहौल हो, पूरे विश्व में शांति का माहौल हो। इसलिए इन्होंने जय जगत का नारा लगाया था और ये जहां तक हो सके वो विश्व के कोने कोने में तो नहीं जा पाए, लेकिन कुछ शहरों में, कुछ देशों में गए और अपने इस नारा को बुलंद किया। सबको बताए कि अपने हित के विषय में नहीं सोचिए, सबके हित के विषय में सोचिए। केवल सेल्फ के लिए मत सोचिए, औरों के विषय में भी सोचिए। तो ये जय जगत का नारा का उद्देश्य था। जय जगत नारा में आचार्य विनोबा भावे ने हमेशा यह प्रयास किया कि जो भी इनके साथ जुड़े वो इस बात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं कि मानव जाति एक है, सभी के साथ प्रेम व्यवहार बनाए रखना चाहिए। इन्होंने अपने जीवन में कई आश्रम खोले जहां लोगों को, ठीक है, मुफ्त में रहने दिया जाता था, खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था। जब तक ये जीवित रहे तब तक इन्होंने बहुत सारे काम किए, देश के लिए नहीं कि पूरे विश्व के लिए इन्होंने काम किया। उसके बाद इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हो गई, डेथ हो गई इनका। 15 नवंबर 1982 को इनकी डेथ हो गई। जब ये इनकी डेथ हुई उस समय इंदिरा गांधी रसिया के दौरे पे थी, रूस के दौरे पे थी। जब इंदिरा गांधी को मालूम चला कि विनोबा भावे की मृत्यु हो गई है तो इंदिरा गांधी अपने सारे काम को छोड़कर वह स्वदेश लौट आई, मतलब अपनी कंट्री इंडिया वापस आ गई और इनके अंतिम संस्कार में इन्होंने भाग लिया।
इन्होंने विश्व जब तक जीवित रहे विश्व के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। इसलिए इन्हें मरने के बाद 1983 को भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, प्राइज है। उस प्राइज से इन्हें नवाजा गया मरने के उपरांत। ये इनके जीवन काल में अच्छे कार्यों का प्रतिफल था। तो विनोबा भावे के विषय में जब भी बोला जाए जय जगत के विषय में, इसका मतलब सोचना है कि पूरे, उनका मानना था कि पूरे विश्व की जय हो, पूरे विश्व की जय हो, बिकॉज अर्थ इज अ फैमिली। पूरी पृथ्वी एक परिवार है और परिवार के विषय में ही हमें सोचना है और उसके वृद्धि के विषय में सोचना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले किसी के विषय में कोई भी विद्वान आदमी के विषय में पूछा जाए क्वेश्चन में, तो सबसे पहले उसके विषय में थोड़ा सा जीवनी लिखिए, ठीक है, कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनका पढ़ाई कैसे हुआ, उनके माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था। ये सारी चीज़ लिखने के बाद अब उन्होंने क्या क्या काम किया, अच्छे अच्छे काम क्या किए, वो सब लिखना चाहिए। उसके बाद जो मैटर है, जैसे जय जगत मैटर था, उस जय जगत के विषय में एक्सप्लेन करना है, लिखना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।